कोई यकीन नहीं करेगा तेजस्वी यादव और लालू जी क्या कहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने अगर खुद कहा है कि उनका फैसला क्या है, तो फिर इन बातों का मतलब क्या है? तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, लेकिन लालू जी तो बुला रहे हैं ना। तो उनके बुलाने से क्या होगा? उनके बुलाने या तेजस्वी यादव के नहीं बुलाने से मतलब किसका है? जनता चाहती है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार 2025 में एक बार फिर बने। अब कोई संक्रांति के बाद बदल देने की बात करता है, कोई 10 महीने के बाद बदल देने की बात करता है। उन्हें ये मानकर भविष्य की योजना बनानी चाहिए कि 25 में उनकी ट्रेन छूट चुकी है। 25 एनडीए के नाम एक बार फिर, और बिहार एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार देखेगा। बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। लालू यादव दरवाजा खोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने कल एक बयान दिया है कि अपने पिता को उन्होंने राय दी है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दें। अब देखिए, पिता पुत्र की ये जो जोड़ी है, ये अजीबोगरीब बयानों के लिए मशहूर हैं। ये दोनों पुत्र दरवाजा बंद करते हैं, पिता खोलते हैं। जा कौन रहा है? अब तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान दो टूक शब्दों में एनडीए के साथ बने रहने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा, और इसके पहले भी कई अवसरों पर कहा, कि कोई सवाल नहीं उठता है एनडीए से अलग होने का और राजद जैसी पार्टियों के साथ जाने का। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इसको और स्पष्ट किया, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि वाजपेयी जी की वजह से बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। बिहार का विकास उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर सुनिश्चित किया, और आगे भी जो एक बहुआयामी विकास के प्रति उनका संकल्प है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव में जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर ठन गया है, क्या आपको लगता है कि आरजेडी में बाप बेटे में नहीं बन रही है? अरे पता नहीं उन दोनों में क्या हो रहा है, ये मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तरह के बयानों से बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही है। नीतीश कोई यकीन नहीं करेगा तेजस्वी यादव और लालू जी क्या कहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने अगर खुद कहा है कि उनका फैसला क्या है, तो फिर इन बातों का मतलब क्या है? मतलब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, लेकिन लालू जी तो बुला रहे हैं ना। तो उनके बुलाने से क्या होगा? उनके बुलाने या तेजस्वी यादव के नहीं बुलाने से मतलब किसका है? जनता चाहती है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार 2025 में एक बार फिर बने, और जनता जो चाहती है, नीतीश कुमार जी ने उन भावनाओं का बराबर सम्मान किया है। और इसी भावना के साथ आगे जो हमारा लक्ष्य है कि हम 25 में 2020 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर बिहार की अगुवाई करने का अवसर प्रदान करें, और उनके नेतृत्व में बिहार का विकास सुनिश्चित करें। लेकिन आरजेडी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि सकारात्मक बिहार में कुछ खेला होगा। अब उनके दल में कोई खेला होने वाला हो तो मैं नहीं जानता हूँ। हमारे दल और गठबंधन में तो कुछ नहीं होने जा रहा है। अब उनके यहाँ क्या विपत्ति आने वाली है, क्या आफत आने वाली है, ये तो उन्हें पता होगा। इसलिए हो सकता है वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। जब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अभी वो अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन उनके वैनिटी वैन को लेकर कल परिवहन विभाग ने एक लेटर निकाला है जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई है। 33 नंबर तक बदला हुआ है। देखिए, नियमों का पालन निसंदेह उन लोगों को तो जरूर करना चाहिए। वैसे ये सामान्य तौर पर सबके लिए लागू होता है, लेकिन जो लोग जनता की अगुवाई करने का सपना देख रहे हैं, लोगों को ये उम्मीद दिला रहे हैं कि हम बिहार में बहुत कुछ बदल देंगे, जिस गाड़ी में वो सवार होते हैं, अगर वहाँ भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उस गाड़ी के परिचालन को लेकर के जो निर्धारित जो प्रावधान है, उसका पालन भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बिहार की जनता को तय करने दीजिए वो इनको किस खाने में रखेगी।
मतलब प्रशांत किशोर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन इतनी बात तय है कि प्रशांत किशोर जी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है और झूठ की बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन वो लगातार अधिकारियों को भी टारगेट करके कह रहे हैं कि 10 महीना में बिहार का निज़ाम बदल जाएगा। अब कोई संक्रांति के बाद बदल देने की बात करता है, कोई 10 महीने के बाद बदल देने की बात करता है। उन्हें ये मानकर भविष्य की योजना बनानी चाहिए कि 25 में उनकी ट्रेन छूट चुकी है, 25 एनडीए के नाम एक बार फिर, और बिहार एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार देखेगा। बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर अनशन कर रहे हैं वो ठीक है। अब तो बार बार ये कहा जा चुका है कि बीपीएससी की परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हुई हैं। परीक्षाओं को लेकर के छात्रों को बरगलाने की कोशिशों को अब छात्र भी समझने लगे हैं। मुट्ठी भर कुछ युवाओं को उकसाकर आप किसी भी संस्था की छवि पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। कोई सबूत उनके पास हो तो उन्हें आना चाहिए। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए गलत तथ्यों का इस्तेमाल करना, यह किसी राजनेता के लिए भविष्य में अच्छी सियासत की पारी खेलने के लिए सही नहीं है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। एक तरफ जहां लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि अपने पिता को वो राय दिए हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दे। दावा यह भी किया जा रहा है कि सकरात के बाद बिहार में खेला होगा। आने वाला वक्त में पता चलेगा कि बिहार में आखिर क्या खेला होने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।